आज की ज़ेन कथा शुरू करते हैं। यह ज़ेन गुरु बाकई के ज़ेन मठ में घटी हुई एक बहुत ही प्यारी घटना है जो समझने जैसी है। जनरली यह देखा जाता है कि जो भी कोई आश्रम या ऐसी कोई जगह है कि जो वहाँ के गुरु होते हैं उनकी कोई अलग व्यवस्था होती है, बेहतर होती है। तो इस घटनाक्रम में हम एक नया ही स्वाद देखेंगे। तो शुरू करते हैं। ज़ेन गुरु बाकई के ज़ेन मठ में जो उनका रसोइया था, जो रसोइये भिक्षु जिनका नाम डेरियो था, उन्होंने निर्णय लिया कि वह अपने वृद्ध गुरु के स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल करेंगे और उन्हें सिर्फ ताज़ा मीसो, जो सोयाबीन, गेहूं और ईस्ट के मिश्रण का ऐसा पकवान होता है जिसका किण्वन किया जाता है, फर्मेंट किया जाता है उसे, और तभी वो तैयार होता है। उन्होंने यही निर्णय किया कि ऐसा ही ताज़ा मीसो वो अपने गुरु को देंगे। जब ज़ेन गुरु बाकई ने यह देखा कि उन्हें उनके शिष्यों की तुलना में बेहतर मीसो दिया गया है, तो उन्होंने पूछा कि आज रसोइया कौन है। डेरियो को उनके समक्ष भेजा गया। ज़ेन गुरु बाकई को पता चला कि आयु और पद के कारण उसे केवल ताज़ा मीसो ही मिलना चाहिए। अतः उन्होंने रसोइये से कहा, तब तुम्हारे हिसाब से मुझे कुछ भी नहीं खाना चाहिए। और इसके साथ ही वो अपने कक्ष में चले गए और द्वार बंद कर लिया। डेरियो जो द्वार के बाहर बैठा था, उसने अपने गुरु से माफ़ी मांगी, पर बाकई ने उत्तर नहीं दिया। 7 दिन तक डेरियो बाहर बैठा रहा और बाकई भीतर। अंततः एक श्रद्धालु ने निराशा से गुरु बाकई से कहा कि आप ठीक होंगे, पर इस युवक शिक्षक को तो भोजन करना है, वो सदैव तो भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर ज़ेन गुरु बाकई ने द्वार खोल दिया। वो मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने डेरियों को बताया, मैं वही खाने की आकांक्षा करता हूँ जो कि मेरे समर्थकों के लिए है। जब तुम शिक्षक बन जाओ, मैं चाहता हूँ इसे याद रखो। आज की यह प्यारी ज़ेन कहानी पूरी हुई। अनेक ज़ेन कथाओं में बार बार यह हम देख रहे हैं कि डायरेक्टली बहुत कुछ कहा नहीं जाना, बस अपनी क्रियाओं से दर्शाना। ज़ेन की जो यह धारा है, इस कहानी में भी यही महसूस किया हमने कि बजाय इसके कि वो उस रसोइये को कुछ कहें, डांटें, उन्होंने कुछ छोटा सा ऐसा किया, चुपचाप द्वार बंद कर लिया। 6-7 दिन का वह समय जो उस भिक्षु के लिए एक आत्म मंथन का समय था, और फिर आकर के भी उन्होंने बस इतना कहा कि जब तुम गुरु हो जाओ, शिक्षक बन जाओ, तो इसे याद रखना कि हम सब समान हैं, एक हैं, इस यात्रा पर चल रहे हैं।
जहाँ कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता, कोई यात्रा में आगे है, कोई पीछे है। तो आज के ध्यान प्रयोग के लिए तैयार हो जाए। ध्यान शब्द से कई बार ऐसा लगता है कि जैसे यह शायद एकाग्रता हो, पर यह समझना जरूरी है कि ध्यान एकाग्रता नहीं है। कोई भी ध्यान की विधि जो हमें गहरी एकाग्रता में ले जाए वो सही नहीं है। इससे हम खुले होने के बदले अधिकाधिक बंद होने लगते हैं। यदि हम अपनी चेतना को संकरा करके किसी एक चीज पर एकाग्र करते हैं और शेष सारे अस्तित्व से संबंध तोड़कर एक बिंदु पर एकाग्र होते हैं, तो यह कहीं न कहीं हमारे भीतर ज़्यादा से ज़्यादा तनाव निर्मित करता है। आपने देखा है अंग्रेजी का जो शब्द है अटेंशन, इसका दूसरा अर्थ एट टेंशन होता है, एकाग्रता, जिसे कंसंट्रेशन कहें। इस शब्द के ध्वनि में भी आप तनाव का जो भाव है वो महसूस कर सकते हैं। तो यह बात ठीक से समझनी है कि ध्यान एकाग्रता नहीं है, संपूर्ण विश्राम है। व्यक्ति बस स्वयं में विश्राम करता है। जितने जितने हम विश्राम पूर्ण होते जाते हैं उतने ही हम खुलते हैं, भीतर से ग्रहणशील हो जाते हैं। उतनी ही हमारी जो जड़ता है वो कम होती जाती है। थोड़े एक बहाव, एक तरलता आती है और अचानक ये पूरा एग्जिस्टेंस महसूस होता है कि हम में प्रवेश कर रहा है, कि जैसे हम एक पत्थर की तरह ठोस नहीं रहे, सब ओर से खुल गए हों। तो यहाँ जो हम हर कहानी के साथ बैठ रहे हैं, जस्ट सिटिंग डूइंग नथिंग, तो ऐसे ही आज भी शांत होकर बैठेंगे। आपने आंखें बंद कर ली होंगी, उसका भी तनाव नहीं, शरीर बिल्कुल आराम से। और विश्राम पूर्ण होने का अर्थ है कि स्वयं को एक ऐसी अवस्था में उतरने देना जहां हम कुछ नहीं रह गए। अगर कहीं से भी यह एहसास है कि मेरा होना, मैं हूं, तो कहीं ना कहीं यह थोड़ा तनाव जारी रखेगा या कुछ नहीं करने की दशा है। बस विश्राम पूर्ण है और इस विश्राम के अनुभव का आनंद ले रहे हैं। जो भी हो रहा है चारों ओर, आवाज है तो सुनाई दे रही है। किसी भी बात पे विक्षेप की तरह नहीं देखना है। चाहे वो पक्षी चहचहा रहे हों या कोई और आवाज घर परिवार में है, कोई बर्तन गिर जाए, बस स्वीकारो जो है इस क्षण में वो मुझे स्वीकार है। मेरा शरीर बिल्कुल आराम से है। पहले शरीर को विश्राम पूर्ण करना, पूरा पैर, हाथ, कंधे, गर्दन, सब कुछ, आंख भी आराम से बंद। फिर जो चलते हुए विचार है उसको भी शिथिल करना, धीरे 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 धीरे। और फिर श्वास को भी, जो आती जाती श्वास है वह भी आराम से चल रही है, बिल्कुल विश्राम पूर्ण अवस्था में। जितनी सांस हमारी आराम से आहिस्ते चलती है, भीतर भी ठहरने लगता है कुछ। हम अपनी ओर से कुछ भी नहीं कर रहे, जो हो रहा है सहज है, स्वीकार।
और अभी यहीं होने का एहसास। बैठे हैं विश्रामपूर्ण, स्वयं के साथ आनंदपूर्ण। बैठे